सब्सक्राइब कीजिए आशीष वेदा चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल आशीष वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों 28/2/2022 को सीएमडी श्रम मंत्रालय एवं सुशील निर्मलकर के साथ में अप्रेंटिस साथीगण के बीच एवं रोजगार को लेकर मीटिंग रखा गया था। जो कि मीटिंग तो हुआ, पर हमारे कोल इंडिया के अप्रेंटिस भाई बहन के पास उस मीटिंग की कोई जानकारी नहीं पहुंची। तो मेरे अप्रेंटिस भाई बहन का इतना कमेंट आया कि जिसके वजह से हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है, जबकि मैं सोच रहा था सुशील निर्मलकर जी स्वयं आप सबको जानकारी देंगे, पर वे विलम्ब कर रहे हैं। आखिर उस मीटिंग में क्या हुआ, जबकि सभी अप्रेंटिस छात्र इस मीटिंग के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर आज 4 दिन हो जाने के बाद भी उस जानकारी को गुप्त रखा जा रहा है। क्यों? इस पर आप सभी विचार करना। पर दोस्तों आप चिंता ना करें, आशीष वेदा चैनल आपको उस मीटिंग में क्या बात हुई उसकी पूरी जानकारी देगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात बता दूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो सिर्फ एक जानकारी के रूप में एक्सेप्ट करिएगा। आप सभी इस जानकारी को सुनने के बाद किसी प्रकार का कोई कदम उठाइएगा तो पूरा जांच के विचार विमर्श करके पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो करके उठाइएगा, क्योंकि आप का किसी प्रकार का कोई हानि होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो दोस्तों अब मीटिंग की ओर चलते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ है। दोस्तों मीटिंग में जो लोग उपस्थित थे उसमें पहला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि, दूसरा सीएमडी के प्रतिनिधि, तीसरा सुशील निर्मलकर और साथ में अप्रेंटिस छात्र मौजूद थे। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस प्रकार के मीटिंग को त्रिपक्षीय वार्ता बोलते हैं। दोस्तों मीटिंग चालू होने से पहले ही कुछ हमारे अप्रेंटिस साथी भाई वहां पर मोबाइल से फ़ोटो और वीडियो बनाने लगे, जहां उनको फटकार भी लगा। जैसे तैसे माफ़ी वगैरह मांगा गया। उसके बाद मीटिंग चालू हुआ। मीटिंग 11 बजे से चालू हुआ और 3 घंटे चले, और उस 3 घंटे में पूरी अप्रेंटिस के हित में यानी पूरा अप्रेंटिस के फेवर में बात हुआ, जहां श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सीएमडी मैनेजमेंट को रूल रेगुलेशन की जानकारी भी बताया। और मीटिंग में किसी प्रकार का आउटसोर्सिंग या सुविधा में बात नहीं हुआ है, बल्कि रेगुलर पर पूरी बात हुई है। श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि ने स्पेशल भारत सरकार को एप्लीकेशन लिखा है कि इतना रिटायरमेंट है और इतना आदमी एससीसीएल में बचे हैं और रोजगार देने बाबत सीएमडी को डायरेक्ट बोला गया है कि एससीसीएल डिपार्टमेंट में जो अप्रेंटिस किए हैं उसमें अप्रेंटिसों से बॉन्ड पेपर भरवाने का एससीसीएल के पास कोई आदेश नहीं है। आप सीएमडी का मतलब समझ जाइएगा, सीएमडी के स्थान में कोई और आया था, वहां पर सीएमडी नहीं आया था। तो यहाँ मैं सीएमडी का नाम लूँगा तो आप समझ जाना कि उसके स्थान पर जो आया था उसी को मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधि जी ने सीएमडी को बोला है कि जो 10 रुपये वाला स्टाम्प है वो एक्ट में नहीं है और बच्चों लोगों से आप भरवा करके उनका शोषण किए हैं, और जब रोजगार के लिए आ रहे हैं तो पीछे हट रहे हैं। उन्होंने बोला किसके आदेश के अनुसार बॉन्ड पेपर भरवाए हो, किसी को अथॉरिटी नहीं है लिखवाने का कि तुम नौकरी के लिए दावेदारी नहीं कर सकते हो। किसी को भी अथॉरिटी नहीं कोल इंडिया के एक्ट में। और ये बोले हैं जो 190 दिन और 240 दिन जो ड्यूटी करता है उसको 50% प्रावधान है, एक्ट में लिखा है। और ये बोला गया है कि जो हम सब के बीच अप्रेंटिस भाई हीरालाल घृत लहरे का डेथ हो गया है, उसको किस अथॉरिटी में उसको पैसा और उसके पत्नी को नौकरी दिया गया है। जब एक्ट में नहीं लिखा गया है तो जब इसको नौकरी दे दिया गया है तो अप्रेंटिसों का पूरा हक है नौकरी लेने का। और श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि जी ने बोला है कि मेरे तरफ से 100% भरोसा है कि मैं अपना काम करूंगा। 25 दिन के अंदर पूरा जितना मैनेजर है पूरे 13 एरिया के सीएमडी को लिखा है कि अपने मैनेजर को आवेदन लिख देना कि जितने अप्रेंटिस किए सबको अटेंडेंस शीट मेरे पास लाकर 5 मार्च तक जमा कर देना।
और ये जितना भी बात हुआ है सभी का ड्राफ्टिंग हुआ है, यानी लिखित में बात हुआ है। और श्रम मंत्रालय के द्वारा एक प्रकार का मैनेजमेंट को अल्टीमेटम भी दिया गया है कि मार्च के महीने के अंत तक नहीं कुछ होता है तो मार्च के लास्ट 30 तारीख को फिर से मीटिंग होगा, जिसमें बहुत सारे प्रूफ दिया जाएगा जो हमारे आपके साथ ट्रेनिंग के नाम पर शोषण हुआ है। तो दोस्तों, मैं उस मीटिंग में नहीं गया था, पर मेरे सभी अप्रेंटिस भाई बहन गए थे। उनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वे सभी हमको जानकारी दिए, जिससे मैं आप सबको जानकारी देने में सामर्थ रहा। अब आप सब भी मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं। जय अप्रेंटिस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि जो भी सुशील निर्मलकर जी कर रहे हैं वो आप सबके हमारे लिए कर रहे हैं, पर इस तरह किसी भी बात को गुप्त रखना उचित नहीं है। आप ही के सब बच्चे हैं, आप पर सब भरोसा करता है। आप मीटिंग में गए, सब जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करता है, तो आपको सबके सामने आकर के एक ईमानदारी के साथ सारी जानकारी को साझा कर देना था। जब आप देख रहे हो कि पूरे ग्रुप में इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही थी, आप भी मैसेज को देखते होंगे, तो बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अभी जितने बच्चे हैं उन सभी को आप पर पूरा भरोसा है और चाहेंगे कि आप उनके भरोसे पर पूरा खरा उतरें और जल्द ही सफलता दिलाएं। और उनके साथ जो भी अप्रेंटिस भाई बहन भी जाते हैं, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि वो भी जानकारी को साझा करें। निर्मलकर जी के साथ जो भी अप्रेंटिस छात्र जा रहा है, तो सभी अप्रेंटिस छात्रों का कहीं ना कहीं उम्मीद उनसे जुड़ जाता है कि वह आएगा तो जानकारी देगा। पर आप सभी जो भी छात्र ऐसे करते हो, बिल्कुल ही गलत है। आप हमेशा अपने अप्रेंटिस साथी के उम्मीदों को ना तोड़ें, बल्कि उस पर खरे उतरें। आखिर आप सभी इस तरह से शांत रहोगे तो आप लोगों का जाना ना जाना कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि 4 दिन समय हो गया, ग्रुप में इतना कमेंट आ रहा है अप्रेंटिस छात्रों का मीटिंग को लेकर के, उस कमेंट को देखा ना जा रहा है। ऐसे हीन भावना बिल्कुल भी ना रखें। सभी अप्रेंटिस भाई बहन एक है, उनका पूरा हक है जानना कि क्या हुआ मीटिंग में। धन्यवाद।